स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि मीठी और अमन को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। इधर कान्हा सबको बताता है कि मीठी जो है वो फ़ोन नहीं उठा रही है। फिर दामिनी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है तो मुक्ता बोलती है कि देखा बड़े पापा आपने कि मीठी किसी की बात नहीं सुनना चाहती, आज पता नहीं उसे क्या हुआ है। फिर सुरभि बोलती है कि उसके दोस्त को फ़ोन करो। फिर कान्हा अमन को फ़ोन लगाता है। फिर मुक्ता बोलता है सब मुक्ता बोलती है कि सब हमारी गलती है, हमें उसे वहाँ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। तो दिव्या बोलती है मुक्ता कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। दामिनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अमन का भी फ़ोन नहीं लगता। तभी कान्हा को पुलिस का फ़ोन आता है। पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है कि मिस्टर कान्हा, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, आपकी बहन मीठी को हमने गिरफ़्तार किया है। कान्हा ये सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है कि हमने उसे पार्टी से गिरफ़्तार किया है, हम उसकी जांच करेंगे। अगर जांच में उन्होंने कोई नशीला पदार्थ या शराब लिया होगा तो हमें उसे जेल में डालना पड़ेगा। आप पुलिस स्टेशन आ जाइए। फिर दामिनी पूछने लगती है कौन था, क्या हुआ। तो कान्हा उन्हें बताता है कि मीठी को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं, पर मुक्ता और नानी बहुत खुश हो जाते हैं। जोगी कान्हा को पूछता है कि पुलिस ने मीठी को गिरफ्तार क्यों किया है, क्या किया उसने। दामिनी बोलती है कि नहीं, यह नहीं हो सकता। फिर जोगी बोलता है कि दामिनी तुम चिंता मत करो, ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी पुलिस को। फिर कान्हा दामिनी से बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं मीठी को वापस रिहा कर लाऊंगा। फिर कान्हा पुलिस स्टेशन जाने लगता है। दामिनी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है तो जोगी बोलता है कि दामिनी ऐसे हिम्मत मत हारो, सब ठीक हो जाएगा। फिर दामिनी बोलती है कि इच्छा को ये सब पता नहीं चलना चाहिए। इधर मुक्ता और नानी मन ही मन काफ़ी खुश हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि मीठी और अमन को सभी लोगों के साथ पुलिस स्टेशन लाया जाता है। हवलदार बोलता है कि सर मैंने इन सबके घर फ़ोन लग कर दिया है। तो इंस्पेक्टर बोलता है कि सही किया, इन रईस यादव को सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर मीठी अमन से बोलती है कि अब क्या होगा, सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में, मैं उनसे नज़रें कैसे मिलाऊंगी। तो अब अमन बोलता है तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर वहाँ बड़े साहब आते हैं और सबको जेल में डालने को बोलते हैं। फिर सबको जेल में डाल दिया जाता है। मीठी को अपनी माँ इच्छा की याद आने लगती है। मीठी काफ़ी दुखी हो जाती है। इधर नानी रोहिणी के पास आती है और बोलती है कि तुझे मेरा काम करना पड़ेगा एक। रोहिणी बोलती है कि हाँ बताइए क्या करना है। तो नानी बोलती है कि उस इच्छा को मीठी के बारे में पता नहीं है, तुझे उसे ये सब बताना ही पड़ेगा। तो रोहिणी बोलती है कि ठीक है अम्मा जी, अभी हम जाके उसे बताते हैं। इधर इंस्पेक्टर साहब हवलदार से बोलते हैं कि जिसका ब्लड सैंपल क्लियर है उसे छोड़ दो। तो अमन और कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है। फिर अमन इंस्पेक्टर से बोलता है कि सर प्लीज़ मीठी को भी छोड़ दीजिए ना, वो बेकसूर है, किसी ने उसकी ड्रिंक में शराब मिला दी थी। तो इंस्पेक्टर बोलता है कि ए हीरो, तुम उसे सिखाएगा क्या, शराब हो या ना हो सिर्फ एक घूंट में ही पता चल जाता है। फिर अमन वापस उसे छोड़ने को बोलता है तो इंस्पेक्टर बोलता है कि तू उसकी इतनी वकालत क्यों कर रहा है, उसकी फैमिली आ जाएगी, अनाथ थोड़ी है वो। फिर वहाँ कान्हा आता है और बोलता है कि मैं मीठी का भाई हूँ और उसके ज़मानत के कागज़ लाया हूँ। इंस्पेक्टर वो कागज़ देखता है और मीठी और कान्हा एक दूसरे को देखते हैं। फिर कान्हा को साइन करने को बोलते हैं। कान्हा साइन करता है। फिर मीठी को छोड़ दिया जाता है। मीठी नज़रें नीचे करके कान्हा के पास आती है और रोने लगती है और बोलती है कि भैया मैंने कुछ नहीं किया है। कान्हा उसे चुप कराता है। फिर इंस्पेक्टर कान्हा से बोलता है कि आपकी बहन के खून में अल्कोहल कंटेंट पाया गया है और इसकी इतनी उम्र भी नहीं लगती है, इसे आपको समझाना चाहिए। कान्हा ये सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है और गुस्सा भी हो जाता है और मीठी को घर चलने को बोलता है। इधर रोहिणी दामिनी से इच्छा का हालचाल पूछने के बहाने बोल देती है कि कितना बुरा हुआ कि इच्छा के बाद अब मीठी को भी जेल हो गई। ये सब इच्छा सुन लेती है और परेशान हो जाती है।